जी बच्चों, कैसे हो? उम्मीद अच्छा होगा। स्वागत है आपका। और आज हम इस क्लास में क्लास 8 मैथ RS अग्रवाल एक्सरसाइज 1C का कंप्लीट क्वेश्चन कराने वाले हैं। 1 to A मतलब शुरू से लास्ट तक सारे क्वेश्चन कराएंगे एक एक। और इस एक्सरसाइज में MCQ टाइप में क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसलिए वीडियो छोटा ही होगा, ध्यान से समझना, शुरू से अंत तक देखोगे सब कुछ समझ में आएगा। और तो चले बोर्ड पर चलते हैं, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1C का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें सारे के सारे MCQ टाइप में क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। पहला ऑप्शन दिया गया है 7056, दूसरा ऑप्शन है 3969, तीसरा ऑप्शन है 5478 और चौथा ऑप्शन है 4624। तो हम क्या करेंगे भाई, इसमें पूछा है नॉट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नहीं है। तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि कोई भी नंबर अगर उसके एंड में ओन्स प्लेस पे क्या है, 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। उसी चीज को फॉलो करेंगे। एक नंबर में हम इसको सबको सॉल्व करके चेक नहीं करना, उसी से हो जाएगा। तो देखो भाई 2 3 7 8 पहले में नहीं है 2 3। सी वाला ऑप्शन देखो, उसमें क्या है, लास्ट डिजिट क्या है, 8 है। तो यही है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है? तो MCQ टाइप में है तो पहले का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। और इसमें क्या है 5478। और हमें कैसे पता चला, वी नो दैट, समझाने के लिए लिख रहा हूं, वी नो दैट नंबर एंड डिजिट टू 3 7 8 नेबर ए परफेक्ट स्क्वायर, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नेबर परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है? जिनकी एंड डिजिट 2 3 7 हो तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, ठीक है? तो ये हमारा हो गया फर्स्ट। सेकंड देखो भाई, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। इसमें भी वही क्वेश्चन ही है। तो देखो इसमें भी वही चीज देखना है, 2 3 7 8 याद रखना। पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में देखो, चौथे में इसमें 2 2 2 ओन्स डिजिट क्या है, इसमें 2 है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी 2222, ठीक है? इसके बाद थर्ड क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। इसमें भी वही है। पहला ऑप्शन दिया गया 1843, बी ऑप्शन दिया गया 3721, और सी दिया गया 1024 और डी दिया गया 1296। तो देखो भाई, जो इसका ए ऑप्शन है उसके ओन्स प्लेस पे क्या है, 3 है। और जब 3 किसी नंबर के एंड में होगा तो वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, तीसरे का ए ऑप्शन। और ए में कौन सा नंबर है, 1843, ठीक है? फोर्थ देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है? ये जो नंबर दिए इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं, ये भी सेम ही क्वेश्चन है। तो इसमें भी एंड डिजिट देखो भाई क्या है, पहले में 6 है, 1156 है, सेकंड 4787 है, थर्ड वाला दिया गया 2704 दिया गया 4225। तो देखो एंड डिजिट क्या है, 2 3 7 8। बी ऑप्शन में देखो 7 है लास्ट में, तो इसका क्या हो जाएगा, बी क्या है इसमें 4787, ये हो जाएगा। रीजन लिखना हो तो सेम यही लिख दोगे सब में, ठीक है? फिफ्थ क्वेश्चन देखे भाई, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये भी वही क्वेश्चन ही है। तो इसमें देखो भाई, एक चीज और था, अगर कोई नंबर जो लास्ट में उसके 0 हो रहे हैं, 0 0 आ रहे हैं, तो उसमें देखना था ऑड नंबर में 0 कितने हैं, ठीक है? जिसमें ऑड नंबर ऑफ 0 होंगे वो नेवर परफेक्ट स्क्वायर होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है? तो देखो ऑड कितने हैं, पहले में 3600 है तो 2 0 हो गए, बी ऑप्शन है 6400 2 0, और सी ऑप्शन है 81000 तो इसमें 3 0 है, और डी ऑप्शन में भी 2 0 है 2500 है। तो इसका सी ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें क्या है 3 0 लास्ट में क्या होंगे, ऑड नंबर ऑफ 0 होंगे तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर इवन होंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो इसमें क्या है, ऑड नंबर ऑफ 0 है। तो इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है? रीजन क्या देंगे भाई, रीजन पूछा नहीं है फिलहाल आपको जानने के लिए कि नंबर एंड विद ऑड नंबर ऑफ जीरोस इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है? सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कांट बी द यूनिट डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर। कह रहा है कि ये जो दिया गया है, ये जो एक एक डिजिट दी गई है, ये कौन सा डिजिट है जो कभी भी यूनिट डिजिट नहीं हो सकता किसी परफेक्ट स्क्वायर का।
तो भाई यूनिट डिजिट में क्या, यही तो अभी 2 3 7 8 ही तो होना चाहिए। तो इसमें देखो क्या है, पहले में 6 दिया गया है, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो उसमें 6 लास्ट में हो सकता है। एक सेकंड में क्वेश्चन सर, कांट भी, नहीं हो सकता, कांट बी है यूनिट डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, हाँ तो नहीं हो सकता। यानी कि अगर किसी भी डिजिट ओंस डिजिट पे क्या होगा 2 3 7 होगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये पूछ रहा है अगर ये इनमें से कोई है तो वो क्या परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर होंगे कौन से, 6 होगा तब भी वो परफेक्ट स्क्वायर, 1 होगा, 9 होगा, 8 होगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा 6th का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा 8। अगर किसी के लास्ट में 8 है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मेनी नंबर लाइज बिटवीन 25 का स्क्वायर एंड 26 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर और 26 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आते हैं भाई। 25 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 625 हो जाता है, और 26 का करते हैं तो 676 हो जाता है। ठीक है, इनके बीच में कितने नंबर आएंगे। ठीक है, तो एक तो तरीका हम इसको लिखें, दूसरा क्या तरीका है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें, अंतर निकाल लें, माइनस करें, कितना आएगा 51 आ जाएगा। 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया 5। ठीक है, 6 में 6 गया 0, 51 आ गया। क्या 51 इनके बीच में नंबर होंगे, नहीं। ध्यान देना, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं बोलूं 13 और 15 के बीच में कितने नंबर हैं, तो अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा कि 15 माइनस 13 तो कितना आया 2, पर इनके बीच में डिफरेंस वास्तव में कितने हैं, तो भाई 13 14, इसके बीच में क्या है, सिर्फ एक ही नंबर का तो डिफरेंस है। यानी कि जो नंबर है उसमें से एक घटा दो तब आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो जो 51 आया इसमें से 1 माइनस कर दो तो ये क्या हो जाएगा 50, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 7th का ये जवाब हो जाएगा 50। इसके बाद देखो 8 नंबर का क्वेश्चन है, इफ n इज एन ऑड नंबर देन 1 + 3 + 5 + अप टू n टर्म इज इक्वल टू। तो इस पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, अगर n ऑड नंबर का सम निकालना हो तो क्या होता है, उन नंबर को काउंट कर लो कितने हैं और फिर उसी का स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पे क्या बोला है, n ऑड नंबर है तो n का स्क्वायर हो जाएगा, इसका n का स्क्वायर, और n का स्क्वायर कौन सा है, ऑप्शन सी। और ये वाला 50 किसमें था भाई बी। 9th क्वेश्चन देखो, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। तो एक चीज याद रखना, कोई भी अगर इवन नंबर है उसका स्क्वायर करोगे तो इवन आएगा, कोई ऑड नंबर है उसका स्क्वायर करोगे ऑड आएगा। जैसे इवन में ले लो 2 का स्क्वायर करो 4, इवन में ले लो 4 का स्क्वायर करो 16, तो इवन का स्क्वायर इवन आता है। ऑड में ले लो 3 का स्क्वायर करो 9, इवन है, ऑड है। और 5 ले लो, 5 5 या 25 ऑड है। तो यानी कि इवन का स्क्वायर करोगे तो इवन आएगा, ऑड का स्क्वायर करोगे ऑड। अब इसमें क्वेश्चन क्या है 9th में, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। तो इसमें से कह रहा है कौन सा, इन चारों में से कौन सा इवन नंबर का स्क्वायर है। तो भाई वो क्या होगा, इवन नंबर खुद होगा। तो देखो कौन सा इवन नंबर है भाई, पहला 196 इवन नंबर है, सेकंड वाला नहीं है, सेकंड वाला नहीं, थर्ड फोर्थ कोई नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा ए ऑप्शन। 196 क्या है, किसी इवन नंबर का ही स्क्वायर है। 10 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर पूछ रहा है, तो ऑड नंबर इसमें से देखो कौन सा ऑड नंबर है, जो ऑड नंबर होगा वो ऑड का ही स्क्वायर होगा। तो ऑड नंबर कौन सा है, पहला नहीं है, ए नहीं है, बी भी नहीं है, सी है 1369 सी ये ऑड है। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 1C कंप्लीट होती है बच्चे। कोई भी दिक्कत है कमेंट कर सकते हो। मिलते अगली वीडियो में, बाय बाय।